तो ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अब। शांति पाठ से सुबह का समय है, बहुत ही अच्छा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और जो हीट जनरेट होगी उसे अपने चेहरे पर और आंखों पर लगाएंगे। फील द warmth of your palms on your face. Slowly open your eyes. धीरे से खोलेंगे, लंबा गहरा श्वास लें। आज हम आपको स्टार्टिंग से बैठ के किए जाने वाले सूक्ष्म व्यायाम करवाएंगे। आज के सूक्ष्म व्यायाम में अलग है थोड़े। आपको आंख बंद करके इनहेल और एक्सहेल के साथ करनी है। आंखें बंद रखनी है, कमर गर्दन सीधी रहेगी। नेक एंड योर स्पाइन एंड बैक शुड बी स्ट्रेट। और जो आपका ध्यान है, पैर सीधे रहेंगे, थोड़ा सा गैप दे सकते हैं पैरों के बीच में, ठीक है। अब इनहेल करते हुए आप अपनी टोज बेंडिंग करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, पहला अभ्यास हम करेंगे टो बेंडिंग का। इनहेल करते हुए टोज को अप करेंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। नाउ रिलैक्स। अब हम एंकल बैंड करेंगे। इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल बैकवर्ड, इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल बैकवर्ड। एंकल एड़ियों को आगे लेकर के जाएंगे और फिर पीछे लेकर के आएंगे। वेरी गुड। एंकल बेंडिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। आईज क्लोज रहेंगी आपकी। वेरी गुड। नाउ रिलैक्स। श्वास के साथ करने का प्रयास करें। इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल बैकवर्ड। अगला अभ्यास
ankle rotation. Inhale up, exhale down. अब इसी अभ्यास को हम रिवर्स करेंगे. Inhale up, exhale down. Very good. Relax. नेक्स्ट अभ्यास, अपने राइट फीट को उठाकर अपने लेफ्ट थाइस पर रखेंगे और अब यहीं पे एंकल रोटेशन करेंगे. कमर गर्दन सीधी रहेगी. एंकल क्रैंक, एंकल रोटेशन करेंगे. राइट फीट को लेफ्ट थाइस के ऊपर रखेंगे और फिर क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉक. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. स्ट्रेच को फील करेंगे. या स्टार्टिंग स्लो एक्सरसाइज से करवा रहे हैं. वेरी गुड. सेम अभ्यास दूसरे लेग से करेंगे. एंकल रोटेशन. योर फीट इज ऑन योर राइट थाई. One, two, three, four, five. Now relax. अगला अभ्यास हम करेंगे नी बेंडिंग का अभ्यास. आपके घुटने का अभ्यास. आप एक्सेल करते हुए अपनी थाइज को अपनी चेस्ट के क्लोज लाएंगे. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. Now relax. Left back sit. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Relax. नेक्स्ट अभ्यास करेंगे नी रोटेशन का. रोटेट करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज. 0 बनाएंगे अपने पैर से. वेरी गुड. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. रिवर्स. 1 2 3 4 5. Left, alternate left. Inhale up, exhale down. Up, exhale down. Reverse. 3 4 5. आइज क्लोज करके इन सबको करेंगे आप. अगला अभ्यास करेंगे हाफ बटरफ्लाई पोज का. इनहेल करेंगे. एक्सहेल करते हुए अपनी नी को अपनी चेस्ट क्लोज लेके आएंगे. राइट हैंड की थाई आपकी चेस्ट से टच होगी. वेरी गुड. 5 टाइम्स. एक्सहेल अप, इनहेल डाउन. एक्सहेल. रिलैक्स. एक्सहेल अप, इनहेल डाउन. और रिलैक्स. अगला अभ्यास करेंगे नी क्रैंक का. ट्राई करेंगे अपनी नीज को अपने राइट फुट को अपने दाहिने पैर को उठाकर अपने बाएं पैर की थाइस पर रखेंगे और फिर नी से 0 बनाएंगे जिस हिसाब से. वेरी गुड. आपके हिप की मूवमेंट होगी इसमें.
हिप से 0 कमाएंगे। जब आप हिप का प्रेशर लगाएंगे तो ही आप नी को घुमा पाएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस बटरफ्लाई पूर्ण तितली आसन। बंद करेंगे बटरफ्लाई के विंग्स की तरह। कमर गर्दन सीधी। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रैक्टिस आप इसी पोजीशन में भी रख सकते हैं और चाहें तो लेग्स को सीधा कर सकते हैं, ऐसे करके थोड़ा इसमें दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद करने का अभ्यास हैंड क्लेंचिंग। श्वास भरते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। रिलैक्स, इनहेल, रिलैक्स, 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 रिलैक्स। वेरी गुड। अगला अभ्यास रिस्ट बेंडिंग। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 2, 3, 4, 5। Very good. Next practice, wrist rotation. Manibandh chakra. 3, 4, 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4. Relax. Next practice, elbows bending. एक्सेल करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को अपने कंधों पर लगाएंगे। वेरी गुड। अगला अभ्यास शोल्डर रोटेशन। दोनों शोल्डर को रोटेट करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। आपके हाथ की उंगलियां आपके शोल्डर पर हों और फिर उन्हें घुमाइए। 1, 2, 3। Anti-clockwise. 1, 2, 3. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Now relax. Next practice is your neck movement. Inhale करके अप करेंगे। Inhale up, होल्ड करेंगे, exhale down. मुझे इसमें बैठना अच्छा लगता है तो आप इसमें भी बैठ सकते हैं अगर कंफर्टेबल है तो। अदरवाइज सिंपल जो दंडासन की स्थिति है ये वाली, इसमें बैठ के कर सकते हैं। Center, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up. गर्दन को आसमान की ओर देखने का प्रयास करें। Look at the sky because most of the time we use mobiles, smartphones, laptops. So our gardan is like this. Okay. So there is a pressure on the cervical bones. Inhale up, exhale down. Next practice side weaving. Inhale up, exhale left, exhale right. Very good. Very good. अगला अभ्यास साइड बेंडिंग।
लेफ्ट साइड पे नेक को बेंड करेंगे, फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड पे बेंड करेंगे, देन राइट साइड। सेमी रोटेशन, नाउ फुल रोटेशन ऑफ द नेक, पूरा चक्र नेक के साथ। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। जब भी आपका ऊपर की ओर मूवमेंट हो तो इनहेल करें, नेक नीचे आने लगे, एक्सेल। वेरी गुड, बहुत अच्छा अभ्यास। नेक्स्ट हम करेंगे अभ्यास सीरीज 2 आसनास का। आप बैठ जाइए, लेट जाइए कमर के बल। अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासन का। रेज योर लेग्स टिल 30 डिग्री। रिलैक्स। आपका जो लोअर एब्डोमेन है उसके ऊपर बहुत फैट डिपॉजिट होता है, वो इससे रिड्यूस होगा। इनहेल अप, स्लोली आप इसे उठाएंगे 30 डिग्री या 60 डिग्री पर, आप इसे होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे से नीचे लेकर के आएंगे 3 टाइम्स। एक बारी और इसका अभ्यास करेंगे। लोअर एब्डोमेन पे जो फैट डिपॉजिट होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। वेरी गुड। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रैक्टिस, हम एक जीरो बनाएंगे। वी विल मेक ए जीरो विद बोथ द लेग्स। 5 टाइम्स करेंगे क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। आपको फील होगा आपके जो लोअर एब्डोमेन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट अभ्यास एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। वेरी गुड। अगला अभ्यास पाद संचालन, साइकिलिंग। अपनी लेग्स को मोड़ेंगे और थाइस को एब्डोमेन एरिया के क्लोज लाएंगे और फिर फॉरवर्ड साइकिलिंग करेंगे 5 टाइम्स। 2, 3, 4, 5, 6। Relax. One more time. Backward cycling. 2, 3, 4, 5. Relax. Very good, Asan. Next is abdominal stretch. दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को मोड़ेंगे। और दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे मोड़ेंगे। नीज एक दूसरे पैर के ऊपर रहेंगी।
Now look at the right side. Come back. No side change. Both the knees on the right side and neck on the left side. Very good. Feel the stretch on your lower back. Very good for the massaging of abdomen organs and lower back pain. Relax. Next we will do universal spinal twist. One leg straight, left leg straight, right leg straight on the left leg knee, and then bend it towards the ground. Good. Try to put both the hands down. With the help of your left hand, you can just push your knees towards the ground as per your comfort. Relax, come back. Same we do with this. Very good. Next practice, boat pose. अगला अभ्यास boat pose का करेंगे. Raise दोनों पैरों को उठाएंगे और हाथों की उंगलियां पैरों की सीट में रखें. Very good practice. Relax, comes down. One more time, boat pose. Both the legs 30 degree. Raise your upper body and hand fingers towards the feet, thumb. Feel the stretch on your abdomen. Very good. Now, left side लेट जाए बाई करवट लेकर. राइट साइड की ओर उठेंगे. राइट हैंड का सहारा लेते हुए सपोर्ट करते हुए ऊपर. दोनों पैर सीधा करेंगे. अगला अभ्यास हम करेंगे पुलिंग का रोप, रस्सी कर्षण, रज्जू कर्षण. हम ये मानेंगे कि एक रस्सी हमारे सामने लटक रही है और उसको हमें खींचना है. इनहेल करेंगे अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. पूरा जोर लगाते हुए खींचना है. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. Up, exhale down, exhale down. Very good. Now next practice, अगला अभ्यास हम करेंगे डायनामिक स्पाइनल ट्विस्ट का. दोनों हाथों से राइट हैंड on your left foot thumb and left hand on your right hand feet thumb. Very good. स्ट्रेच को फील करेंगे. रिलैक्स. अगला अभ्यास करेंगे हम शक्ति संचालन. दोनों हाथ कमर गर्दन सीधे. इनहेल करेंगे, आगे जाते हुए एक्सहेल करेंगे. वेरी गुड. आप एंटी क्लॉकवाइज आगे जाते हुए एक्सहेल,
पीछे आते हुए इनहेल, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला अभ्यास करेंगे रोइंग द बोट, नौका संचालन। दोनों हाथों में चप्पू के समान पकड़ेंगे, आगे ले जाएंगे, अब पीछे, ये रह गया चक्की संचालन। एक बार दोबारा करें, 2 3 4 5, वेरी गुड, अच्छा क्लास। अगला अभ्यास करेंगे काष्ठ तक्षणासन, चॉपिंग द वुड, लकड़ी काटने का अभ्यास। दोनों पैरों के पंजों के ऊपर बैठ जाएंगे और इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए आशा आप सबके साथ कर रहे होंगे। जो लोग चाहते हैं कि मैं उनका थोड़ा पोस्चर भी देख पाऊं, वो अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं और ऑडियो को म्यूट पे रख सकते हैं। इस तरीके से श्वास भरते हुए पूरा ऊपर लेके जाना है और नीचे लकड़ी को काटना। वेरी गुड। अब यहीं से पोजीशन में बैठेंगे। अगला आसन करेंगे हम प्रणाम आसन। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और फिर एल्बो से पुश करेंगे एंकल्स को। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही पुश करें। वेरी गुड। स्ट्रेच को फील करेंगे आपकी जो कमर पर है और धीरे 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 से वापस। अब यहीं से हम एक और करते हैं द्रुत उत्कटासन। पंजों पे बैठते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, द्रुत उत्कटासन। वेरी गुड। काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करता है। जो भी कई बार हमारी नर्व्स इसमें दब जाती हैं उनको भी खोलता है। वेरी गुड, रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे वायु निष्कासन का, रिलीजिंग द एयर फोर्स। अपने दोनों पाम्स को, बोथ योर पाम्स अंडर योर फिट, एक्सेल करते हुए ऊपर उठेंगे। Try to touch your nose with your knee. Now inhale, relax, come back. Repeat the process for 3 times. One more time. Inhale. Now extending up. Exhale. And try to move your nose to the knee. Still calm. Very good. One more time. Exhale down. Exhale up. Very good practice. Releasing the वायु निष्कासन। अगला अभ्यास क्रो वॉक हम करेंगे इस तरीके से।
कौवा संचालन। वेरी गुड। थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे कौवा चलता है उसी तरीके से। रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे ऊर्ध्वाकर्षणासन, एब्डोमिनल स्ट्रेच। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, आपका जो राइट नी है उसको लेफ्ट लेग के पास रखेंगे और अपनी लेफ्ट नी को राइट साइड की ओर पुश करेंगे और पीछे की साइड स्ट्रेच को फील करेंगे अपने एब्डोमेन पर। बहुत ही अच्छा आसन, ऊर्ध्वाकर्षण। सेम, लेफ्ट नी ऑन राइट फीट। Good. Push your right knee towards the left side. Now relax. Back. Now we will do some standing pose practice. आज हम करेंगे कुछ स्टैंडिंग पोज का प्रैक्टिस। फर्स्ट इज योर ट्री पोज। जो आपका फीट है उसे आप अपनी लेफ्ट थाइस के ऊपर रखेंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। गुड। होल्ड करेंगे 5-10 सेकंड्स के लिए और रिलैक्स। कम बैक। सेम प्रैक्टिस विथ योर राइट। गुड। Now relax. Slowly come back. अगला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन का। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बाइसेप्स लगे हुए हों और पंजों के बल खड़े होंगे। स्ट्रेच करेंगे पूरा अपनी बॉडी को ऊपर की ओर। ताड़ासन, पाम ट्री पोज। वेरी गुड। Now relax. Come back. One more time. Release up. धीरे धीरे वापस आएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस तिर्यक ताड़ासन, swinging palm tree pose. Stretch, feel the stretch on your left side, bend right side. Now on the left side. Very good. Relax. Come back. One more time. Next practice, we will do Samkonasana, one angle pose. स्पाइन को सीधा करेंगे पैरेलल टू द ग्राउंड। समकोण आसन, राइट एंगल पोज। जितना हो सके कमर सीधी रहेगी। रिलैक्स, कम बैक। फ्रॉम हियर वी विल डू विकोणासन, डबल एंगल पोज। ऊपर एंड देन वेरी गुड।
Relax. Back. Next, we will try कोणासन। अपना घुटना और पैर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो और लेफ्ट लेग आपकी मुड़ी हुई है, सपोर्ट दे रही है पीछे की साइड। आपका राइट हैंड आपके राइट लेग के बिल्कुल फुट के साथ मिलेगा और लेफ्ट हैंड की ओर देखेंगे। वेरी गुड। स्लोली कम्स बैक। अब इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। Now you will see the picture, right? Look at the fingers. Find your pose. Very good asanas for your thighs, for the abdomen, and for your spine. Relax. Come back. आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ आसनों का। लॉर्ड शिवा पोज, नटराज आसन का अभ्यास करेंगे। जिन लोगों को हाई बीपी है वो इसे रहने देंगे। लेट मी शो यू द पोज। इस तरीके से पहले आपसे जितना हो आप उतना ही करें। जस्ट लाइक इस लेग को होल्ड करें और इससे फिर इतना उठाएं। जितना आपसे बैलेंस बने आप उतने पर होल्ड कीजिए। जस्ट होल्ड एट दैट पॉइंट वेयर योर बैलेंस हैज बीन मेड। स्लोली लिफ्ट योर फीट। Good. Slowly come back. Now the same way with your right leg. जितना पहले यहाँ होल्ड हो आप यहीं पे होल्ड कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट ले सकते हैं इनिशियली। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे बैलेंस बने आप कर सकते हैं। He comes back. Very good. One more time. अब अगला अभ्यास हम करेंगे Warrior Pose 3. The pose is very effective for your spine. You just need to stand. आपको एक राइट लेग के ऊपर ही स्टैंड करना है और सिंपली धीरे धीरे बैंड करना है। मैंने थोड़ा सपोर्ट लिया है। आप एक बार इसे किसी टेबल या चेयर की हेल्प से भी, जो आपकी ये दूसरी लेग है, इसको टिका सकते हैं। एक बार आपकी पोजीशन होल्डिंग आ गई तो देन इट विल बी वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट, लेग। आप इसमें हैंड्स को आगे भी ले जा सकते हैं इस तरीके से और ऐसे। ये एक वेरिएशन देखो। सो देखिए हमारे कुछ स्टैंडिंग पोस्चर्स। First we will do वज्रासन सीरीज। वज्रासन में बैठ जाएंगे इस तरीके से दोनों काफ मसल्स के ऊपर। Now this is your वज्रासन स्टार्टिंग पोजीशन। सेकंड प्रैक्टिस आपकी आनंद मदिरासन। कुछ नहीं करना आपको। योर पाम्स वुड बी ऑन दिस।
your ankles. That's it. Relax. Relax करें. Very sometimes many people has obsessive compulsive disorder. उसके लिए बहुत ही very effective आसन. ठीक है. कई बार लोग ज्यादा सोचते हैं ना, तो अगर इस पोजीशन में वो बैठेंगे तो वो उनका जो माइंड है वो कूल डाउन होगा और थॉट प्रोसेस भी एक एनालिसिस वाला बनेगा, ज्यादा नहीं सोचेंगे. ठीक है. यहीं से आपने ये पोजीशन देख लिया, थंडरबोल्ट पोज, और यहीं बैठते हुए आप अपना जो लेफ्ट पाम है उसे हम अंडर आर्म्स के नीचे रखें. Just place your palms under your armpits. Breath balancing. कई बार जैसे हमें जुकाम वगैरह हो जाता है, सो हमारा एक नोस्ट्रिल बंद हो जाता है, तो इसमें इट इज वेरी इफेक्टिव. ये नोस्ट्रिल जो एयर का फ्लो है दोनों नोस्ट्रिल से इक्वलाइज करता है. You will not feel in 1 minute, but when you practice this posture for 10 minutes, then you will realize it. Yes, it is actually you are balancing your right and the left nostril airflow, the speed of airflow. Now relax. इसका अलग वेरिएशन है, आप मुट्ठी बंद करके भी रख सकते हैं, तब ये ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर इसका ज्यादा इफेक्ट लेना है तो. Yes. Now the next practice is our भद्रासन. कुछ नहीं करना. स्टार्टिंग की जो ये पोजीशन थी वज्रासन वाली, इसी के अंदर ही आपको ये करना है. इस तरीके से अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है, इस तरीके से. और आपको 2 मिनट, 1 से 2 मिनट बैठना है, और फिर उसके बाद आपको नोज टिप पे अपने दिखना है कंटिन्यूअस. नासिकाग्र मुद्रा इसे बोलते हैं. जो आपकी नजरें होंगी वो यहाँ नोज टिप पर होंगी. Just look at your nose tip. If you are feeling vertigo, या आंखों में दर्द होने लगे, थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करेंगे. Then again, open the eyes. Look at the nose tip. Very effective. Good concentration. और इसी पोजीशन में ही हम सिंहासन का लाइन पोज का प्रैक्टिस करेंगे. ये जो दोनों आपकी पाम्स है ये नीचे आ जाएंगे. दिस इज सिंहासन, रोयरिंग लाइन पोज. अब इसी आसन के अंदर अगर हम एक शेर की आवाज निकालते हैं जो कि आपके थ्रोट से आती है अलग से, इस तरीके से. दिस इज रोयरिंग लाइन पोज, सिंह गर्जन आसन. इस तरीके की आवाज थोड़ा फनी लगता है आपको, ठीक है, सिंह गर्जन. अब यहीं से अगला अभ्यास हमारा आता है हीरो पोज का. जो आपका नेक्स्ट फीट है इसको राइट नी के बराबर रखेंगे, और जो आपकी पाम्स है आपकी चिन के नीचे, आपकी हथेली आपकी ठुड्डी के नीचे. वेरी गुड पोस्चर्स. हीरासन, हीरो पोज इसे बोलते हैं. जैसे हीरो पोज देता है वैसे ही है बिल्कुल. स्लाइड. यस. बट रिलैक्स. नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे कैट पोज. इसी में मार्जरी आसन. आप शोल्डर्स के बराबर गैप लेंगे दोनों हाथों के बीच में, और आपका जो हाथ हो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर शोल्डर्स पे. स्पेशली फॉर द लेडीज दिस asana is very helpful.
इनहेल करते हुए आपको अप जाना है और आर्च बैक, कमर को नीचे की ओर दसाएंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड, देन एक्सेल करते हुए अपनी ठुड्डी को अपना चिन लॉक करना है। अगेन इनहेल करते हुए ऊपर, गुड। एक्सेल करते हुए नीचे। ब्रीथिंग का थोड़ा ध्यान रखिए, स्लो कीजिए इसे, बट इट इज वेरी इफेक्टिव। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। Inhale up, exhale down. Very effective. Next, हम यहीं से अभ्यास करेंगे व्याघ्रासन, टाइगर पोज का। सिंपल यही पोजीशन रहेगी जैसे टाइगर करता है। जो आपका राइट लेग है उसे उठाएंगे और ऊपर लेकर के जाएंगे। इनहेल अप, ट्राई करेंगे अपने लेग को हेड की ओर लेके आने का। एक्सेल डाउन, माथे से टच करेंगे अपनी नीज को। अगेन लेफ्ट लेग, इनहेल अप, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए नीचे। वन मोर टाइम, इनहेल अप, राइट लेग, एक्सेल डाउन, फीट टच ना हो ग्राउंड से। नाउ फ्रॉम द लेफ्ट लेग, इनहेल अप, very good posture for your spine and abdomen areas. Relax. From here, अगला आसन हमारा शशांक आसन। यहीं से हम पीछे चले जाएंगे। वज्रासन में हम बैठे ही थे, आप बस अपने काफ मसल्स के ऊपर बैठेंगे और अपने माथे को जमीन से लगाएंगे। Touch your head to the ground. Your hands and feet should be in one line. आपकी टांगे और आपके हाथ एक ही लाइन में हो। वेरी गुड। अब स्लोली कम बैक। ये हुआ हमारा शशांक आसन। अब यहीं से हम जाएंगे शशांक भुजंगासन, हेयर एंड कोबरा पोज। शशांक आसन में जाते हुए आगे जाते हुए अब यहीं से हम कोबरा पोज में आगे की ओर उठेंगे। ऐसे अपने बॉडी को पूरा उठाएंगे। फॉर द हार्ट पेशेंट्स दिस आसन इज वेरी यूजफुल। फिर यहीं से वापस एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। इनहेल करते हुए आगे। वेरी गुड। इफेक्ट पड़ेगा, आप इसे 3 से 5 बार कर सकते हैं। एक्सेल करते हुए पीछे, इनहेल करते हुए आगे आएंगे। स्टार्टिंग में ब्रीदिंग पैटर्न बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट आप थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो वो भी आप इजीली अचीव कर पाएंगे। और प्रैक्टिस के साथ you will achieve a synchronization in your breathing and your movements. आपके मूवमेंट्स पर और आपकी ब्रीदिंग पर आपका कंट्रोल आएगा। वेरी गुड। नाउ फ्रॉम यहीं से हमारा आता है अश्व संचालन, जो कि सूर्य नमस्कार में हम डेली करते हैं। चौथा आसन, 4th पोजीशन है और 9th पोजीशन। इसमें हम
दोनों पैर, दोनों हाथ शोल्डर के नीचे, राइट एंगल, दोनों ही एक लाइन में. फर्स्ट राइट फीट बिटवीन बोथ द हैंड्स, लेफ्ट लेग पीछे रहेगी, आर्च बैक, अशु संचालन, क्वेश्चन पोज. वेरी गुड. स्लोली पीछे करेंगे, लेफ्ट लेग आपकी आगे आएगी, होल्ड करने का प्रयास करेंगे इसी पोजीशन में. एक्सहेल, इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग आगे. गुड. वेरी गुड पोस्चर. अगला अभ्यास हम करेंगे कैमल पोज, हाफ कैमल पोज का, अर्ध उष्ट्रासन का. बहुत ही अच्छा आसन है. इनहेल करते हुए दोनों हाथ आगे, धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को उठाएंगे और अपनी दाईं एड़ी पर रखेंगे. वेरी गुड. लुक एट योर लेफ्ट हैंड फिंगर्स, स्लोली कम्स बैक. अनदर वेरिएशन, दूसरा वेरिएशन, अपने राइट हैंड को ही उठाएंगे और लेफ्ट एंकल पर रखेंगे. वेरी गुड. slowly comes back. Same thing with your left hand. लेफ्ट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट एंकल के ऊपर रखेंगे. आप इसमें फील करेंगे, आपको स्ट्रेच कम फील होगा. इसका जब दूसरा वेरिएशन करेंगे तब आपको स्ट्रेच ज्यादा फील होगा. दूसरे वेरिएशन में लेफ्ट हैंड को उठाना है और राइट एंकल पे प्लेस करना है. चेस्ट ब्रीदिंग ही एक्टिवेट रहेगी इसमें. रिलैक्स, कम बैक. अगला अभ्यास हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन. दोनों हाथ उठाएंगे, आप राइट हैंड ऑन योर राइट एंकल एंड लेफ्ट हैंड ऑन योर लेफ्ट एंकल. नेक डाउन, गर्दन नीचे रखते हुए फील करेंगे स्ट्रेच को अपनी लोअर बैक में. धीरे धीरे जैसे आप गए थे वैसे ही वापस आएंगे. रिलैक्स. This is the completion of Vajrasan series of asanas. Now we have less time. अब हम करेंगे प्राणायाम, कपालभाति का प्रयास करेंगे. आप सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन के अंदर बैठ सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो. पद्मासन के अंदर कुछ नहीं, आपका जो राइट लेग है लेफ्ट थाई के ऊपर आता है और लेफ्ट लेग राइट थाई के ऊपर. अगर इसी में हमें हाफ लोटस पोज करना है, अर्ध पद्मासन, तो एक पैर को नीचे रख देंगे. ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है कई लोगों को. ऊपर रखेंगे, ये बन गया सिंपल आपका. अगर आप वो मारते हैं, चौकड़ी मारते हैं, दिस इज योर सुखासन. सो जैसे आप पोजीशन में अपने आप को अच्छा करते हैं. कई बार जिन्हें साइटिका का पेन होता है वो लोग नहीं बैठ सकते, वो लोग वज्रासन में बैठ के कपालभाति कर सकते हैं. ठीक है. श्वास भरेंगे और जो अपनी एब्डोमेन है उसको हम अंदर की ओर स्क्वीज करेंगे और इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे 2 मिनट तक करेंगे. 2 मिनट तक कंटिन्यूअस आपको करना है. ठीक है. इनहेल करते हुए और ओनली आपका जो मूवमेंट है केवल आपके एब्डोमेन एरिया पर ही आए. आपके चेस्ट और फेस पर कोई इसकी जो रिंकल्स होते हैं इसकी वजह से जो आपकी फेस की जो स्किन है वो थोड़ी पीछे जाएगी, वो नहीं जानी चाहिए. ओनली मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन. स्टार्ट करेंगे.
जिन लोगों को लोअर बैक में पेन रहता है वो इसका अभ्यास बिल्कुल धीमे गति के स्ट्रोक से करेंगे। एक्स्ट्रा फैट लोअर एब्डोमेन रिमूव करता है। रिलैक्स करेंगे धीरे धीरे से। अब हम अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का, अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। जिन लोगों को हाई बीपी हो वो अंदर होल्ड ना करके केवल इनहेल और एक्सहेल करेंगे लेफ्ट राइट। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग इनहेल करके अंदर होल्ड कर सकते हैं, होल्ड इनसाइड, फिर जब एक्सहेल करेंगे तब होल्ड आउटसाइड भी कर सकते हैं। उससे आपका एक सिंगल ब्रीथ का टाइमिंग बहुत बड़ा हो जाएगा और अनुलोम विलोम बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो चलिए करते हैं। Index finger on your forehead and ring finger on your left nostril and thumb on your right nostril. Inhale from the right. Hold inside. Exhale to the left. Inhale from left. Hold inside. Exhale to the right. Inhale from left. Exhale to the right. जिस नोस्ट्रिल से इनहेल होगा उसके अल्टरनेट नोस्ट्रिल से एक्सहेल होगा। जिससे एक्सहेल हुआ उसी से इनहेल होगा तो उसके अल्टरनेट नोस्ट्रिल से एक्सहेल होगा। Very good pranayam for the relaxation of mind, body. And it will normalize your blood pressure. अगर आपका ज्यादा रहता है तो उसे कम करता है, कम रहता है तो उसे बराबर करता है। Now relax. Slowly comes back. अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसका एक मैं आज आपको वेरिएशन करवाता हूँ जो कि फेस के लिए बहुत ही यूजफुल है, ग्लो लाने के लिए फेस के ऊपर। तो जो हम दोनों हाथ की हथेलियां हैं उसे अपने फेस के ऊपर रखेंगे
और हम का साउंड, जो एक फीमेल बी होती है, मधुमक्खी होती है, उसका साउंड निकालेंगे। लंबा इनहेल करेंगे और जो वाइब्रेशन आएगी आपकी हम की साउंड करने के बाद, उसे आप पूरे फेस पे फील करेंगे। रिलैक्स, कम बैक। धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करेंगे और अब हम शांति पाठ करेंगे और फिर उसी के साथ क्लास की समाप्ति। शांति पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। रब योर बोथ द पाम्स। आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और अच्छे से हीट को जनरेट करेंगे। तो वो हीट जनरेट होगी वो आपके फेस के लिए बहुत ही यूजफुल होती है, नया ग्लो लेके आती है। उसी हीट को अपने फेस पे फील करेंगे। ये एक तरीके से हीटिंग मसाज है आपके फेस के लिए। दिस इज वेरी यूजफुल। एक बार और भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर डूइंग द आसना प्रैक्टिस एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा होती है आपकी। धीरे धीरे से अपनी आईज को ओपन करेंगे। वेरी गुड। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। आप सब लोग जो मेरे साथ बने, थैंक यू दीपशिका जी, थैंक यू धर्मेंद्र, थैंक यू गौरव, थैंक यू किरण जी, थैंक यू वेद सर, थैंक यू हरमीत। आप लोग में से कुछ भी अगर कोई कुछ कहना चाहता है, कोई फीडबैक देना चाहता है, तो अपना कैमरा ऑन करके बता सकते हैं, या किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो। ठीक है, ठीक है, चलिए। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।